ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का विषय है ओहो मेरा भाग्य। अव्यक्ति शायरी। जब आत्माएं आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर ओहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? यस। ठीक हो तो समझते हैं ना। हम्म, अंग्रेजी वाले भी समझते हैं ठीक हो। बाबा भी कहते हैं ना, खुश हो, ठीक हो। हम्म, एक बहुत अच्छा शब्द है जिसको कहते हैं फॉर्च्यून, भाग्य। हमें जब जन्म लेते हैं तो भाग्य से बहुत कुछ मिलता है। कैसा परिवार है, उनका किस तरह का व्यवहार है, उनकी क्या वैल्यूज हैं। तो जन्म हुआ, तो भाग्य है जन्म से। लेकिन जो मुझे भाग्य से मिला, उससे फिर और भाग्य बनाना वो मेरे हाथ में है। कुछ भाग्य से मिलता है, परंतु उस भाग्य को सौभाग्य बनाना फॉर्च्यून होता है। सौभाग्य का मतलब कि बहुत अच्छा भाग्य। तो ये बड़ी सूक्ष्म समझ की बात है कि भाग्य से मिला है और सौभाग्य मुझे बनाते रहना है अंत तक। पुरुषार्थ कहो, विधि कहो, हम्म, वो जैसा जैसा जितना अच्छी क्वालिटी का हम एफर्ट करेंगे, हम्म, तो हमारा भाग्य बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। चार बातों का सुख कहो, भाग्य कहो। मन अच्छा हो, मन शांति वाला हो, स्वभाव अच्छा हो, नम्रता हो, प्रेम हो, मधुरता हो, स्वभाव से, भाग्य से। दूसरा होता है तन। तीसरा होता है धन। और चौथा होता है जन। जन का मतलब हमारा सबसे
संबंध और व्यवहार मित्रता का, नम्रता का, मधुरता का हो, तो कहते हैं तन मन धन जन से ये सुख ही है। कईयों का संबंध में बहुत लोगों को तकलीफ होती है, उनका स्वभाव ऐसा होगा, सोच ऐसा होगा, तो संबंध और व्यवहार का सुख नहीं है। कईयों का मन बिल्कुल स्थिर नहीं होता, कितनी भी कोशिश करते हैं। हम्म। तो भाग्य विधाता संगम युग पर हम बच्चों को भाग्य देते हैं। इस समय पर ले लो, जैसा भी जितना भी भाग्य आप चाहते हैं भाग्य विधाता से ले लो। तो जितना भाग्य विधाता से हम भाग्य लेंगे, हम्म, उतनी फिर सत्युग की प्रारब्ध भी बनती है। हाँ? तो हर एक अपने मन में ये हमेशा सोचो, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि भाग्य विधाता ने मुझे अपना अपना बनाया है। क्यों बनाया है? बाबा कहता ले लो मेरे से, सब ले लो, ले लो मेरे से, सब ले लो। हम्म। तो आज का होमवर्क क्या है? ओहो मेरा भाग्य, ओ माय फॉर्चून। तो अंदर से बहुत खुशी आएगी, ना कितना अच्छा भाग्य है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आत्माएं आपके अंतिम स्वरूप का अनुभव करेंगी, जब आत्माएं आपके अंतिम स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ भी आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। ऐसे तो बहुत एफर्ट है देह भान को अर्पित करना, पर तो अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर सकेंगी। जैसे लोगों को समर्पित होना है यज्ञ में, उनकी भावनाएं, तो बेशक वो जिम्मेवार है, पर जो निमित्त आत्मा है उसकी भी कोई जिम्मेवारी तो है ना। और वो क्या जिम्मेवारी है? कि अपना पुरुषार्थ, अपना भाग्य इतना ऊंचा रखें कि दूसरे के मन में भी खुद ही देह से भी न्यारे हो जाएं, प्रभु के भी समीप आ जाएं, समर्पण भी हो जाएं। बाबा कई बार कहता है हमें, कि वारिस बच्चे तैयार करो। तो हम कहेंगे भाई हम कैसे करें? हम्म। या आजकल सब यही कह रहे हैं। हाँ, आज भारतवर्ष में हर महीने कितनी कन्याएं समर्पित होती हैं, कितनी कन्याएं। मैं सोचती हूँ किसको समर्पित हो रही है। कई तो कहते हैं ना कहाँ है बाबा, कहाँ है दादी। तो ये समर्पित भावना का उत्पन्न होना भी हमारी स्थितियों पर आधारित है। हम ये नहीं कह सकते आजकल ये नहीं हो रहा, आजकल ये नहीं हो रहा। हाँ, तो हम लोग कभी मधुबन में कुछ बहनें बैठी थी, कि हम लोगों ने मामा को देखा, दादियों को देखा,
समर्पित हो गए, कईयों से प्रेरणा मिली, समर्पित हो गए। किसी ने किसी से प्रेरणा ली, किसी ने किसी से प्रेरणा ली, नहीं। तो इसलिए अपनी अ, भाग्य, अपने भाग्य से औरों का भाग्य, बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है। थोड़ा और आप लोग मनन चिंतन करना। हम्म, कि अहो मेरा भाग्य, हर समय यही बोलो, अहो मेरा भाग्य। ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं। हम्म, समझा कि क्या रखेंगे? अहो मेरा भाग्य, ओहो माई फॉर्चून। तो वो इन्वोक करो आपका भाग्य। हम्म, भाग्य से मिला है, भाग्य को बांटेंगे तो और बढ़ेगा। हम्म, भाग्य से मिला है, पर इतना मिला है तो बांटना तो चाहिए। जितना बांटेंगे अपना भाग्य और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। बहुत दुनिया में लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, भाग्य पर और पुरुषार्थ पर। तो थोड़ा और आप जितना आप मनन चिंतन करेंगे ना इस पर, थोड़ा और स्पष्ट होगा, तो अपने लिए भी अच्छा है और फिर दूसरों को भी उससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति।